जेपीसी की पहली मीटिंग है और आपके पार्टी का मोटे तौर पर क्या है? जाहिर बात है कि इस देश की कैबिनेट ने यह पास किया है और पूरे देशवासियों को विचार करना चाहिए कि हम हर महीने कब तक इलेक्शन झेलते रहेंगे। इसी वर्ष की बात करें तो अभी मार्च, अप्रैल, मई और आधा जून चला गया केंद्र के चुनाव में, फिर सितंबर, अक्टूबर चला गया हरियाणा में, उसके पश्चात महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव, अभी दिल्ली का चुनाव। प्रति 3 महीने चुनाव होने से पूरे देश की पूरी कार्यप्रणाली अस्थिर हो जाती है। इसलिए यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में लिया गया था और मुझे लगता है कि देशवासियों को पूर्व राष्ट्रपति जी के कमेटी के द्वारा इस निर्णय को बहुत खुले दिल से लेना चाहिए। और यह जब संविधान बना था तब भी 18 वर्षों तक ऐसे ही चलता था यह देश, परंतु इंदिरा गांधी जी की अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के कारण यह परिवर्तित हो गया। अब पुनः इसको ठीक करने की आवश्यकता है। चूंकि आज पहली मीटिंग है तो क्या आपको लगता है कि सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसमें लास्ट दिनों रखा जा सकेगा बिल? नहीं, मुझे नहीं लगता यह सब निर्णय इतनी जल्दी और इतनी तेजी से करने का, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात होगी। बहुत ही धैर्य से सभी दलों को विचार करके, ऐसे भी टाइमलाइन 2034 की ही अभी तक चर्चा है, तो ये काफी बड़ा टाइमलाइन है। उसके पहले काफी कार्य करने हैं। मुझे लगता है कि इसमें सोच समझ के सभी दलों को एक साथ मिलकर एक निर्णय पर आकर के आगे बढ़ना चाहिए। तेजस्वी यादव हैं, में उन्होंने कहा है कि हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट बिहार वासियों को देंगे जब हमारी सरकार बनेगी, तो पेंशन हम वृद्धा महिलाओं का 1500 रुपया बढ़ा देंगे, 1500 रुपया कर देंगे और हम 5 लाख रोजगार भी देंगे। तेजस्वी जी अगर यह बताते कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय में उन्होंने 2 सालों में क्या किया, उन्होंने पर्यटन मंत्री के तौर पर क्या किया, उन्होंने शहरी विकास मंत्री के तौर पे क्या किया, उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री के तौर पे क्या किया, तो ज्यादा अच्छा होता। जिस तरह से 2 साल के अपने उप मुख्यमंत्री काल में इन चारों विभागों को बिल्कुल समाप्त कर दिया था, एक भी गांव की सड़क नहीं बन रही थी, कोई कार्य नहीं हो रहा था, तो तेजस्वी यादव केवल बोलना जानते हैं, जब जमीन पे उतरना हो तो उन्हें समझ में भी नहीं आता कि क्या करना चाहिए। और आखिरी सवाल कि असेंबली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 5 फरवरी चुनाव का वोटिंग होगा और 8 को काउंटिंग। क्या लगता है परिणाम क्या होने वाला है? दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के घोटालों से त्रस्त आ चुकी है। एक छोटी सी राशि जनता के बीच में सुविधा के रूप में देना और 80% राशि का घोटाला करके अपने घर से लेकर शराब के दलालों से लेकर के जो विभिन्न घोटालों में पकड़े गए हैं, उसके कारण अरविंद केजरीवाल जी को इस बार जाना तय है और भाजपा का आना भी तय है।